Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 4 in structure of the atom. New topic is valency. तो आज हम बेटा वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वैलेंसी क्या होता है। तो पहले वाला जो पार्ट जो था हमारे पास उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे वो डिफरेंट शेल के अंदर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वैलेंसी क्या होती है। ओके, तो वैलेंसी को पढ़ने से पहले हम एक टर्म और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी से पढ़ेंगे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इट इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस टाइप के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, जो बाहर वाली शेल होती है। ठीक है, जो बाहर वाली हमारे पास क्या होती है बेटा, शेल होती है। ये बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मान लो कितने प्रेजेंट है, अब 2, तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, याद रख लेना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, बोहर और ब्यूरी ने क्या कहा था, बोहर और ब्यूरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने यही कहा था कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें बेटा, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे हमारी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, सुनो ध्यान से, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, दैट इज नोन एज ए वैलेंसी। ठीक है, तो देखो यहां पे सुनो ध्यान से, वैलेंसी हमारे पास क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंट के जो 2 एटम होते हैं उनकी आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, हमारे पास क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब जो वैलेंसी होती है उसको कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोला है, जैसे मान लो कि ये 2 एटम है, एक हमारे पास H है और दूसरा मैंने मान लिया Cl। ओके, अब H के तो पास क्या होता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मीनिंग क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे बेटा, शेयरिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉनों को जब आपस में शेयरिंग करेंगे, इस तरह की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने की वजह से क्या हो रहा है, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। और इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लो, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास क्या है, Na और Cl है। ओके, Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। Na के पास कितने होते हैं, टोटल 11 हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। Cl का क्या होता है, 70 नंबर होता है। तो आपने देखा होगा Na क्या, अगर हम बात करें तो Na का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट में 2, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट में 2, फिर लास्ट वाली में कितने आएंगे, लास्ट वाली में सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, लास्ट वाली में क्या बचेगा, 1 बचेगा। पहली शेल में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 और एक 11। तो ये सोडियम एटम आ गया। इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब Cl का देखो, Cl में क्या होता है, पहली शेल में, दूसरी शेल और तीसरी शेल। देखो यहाँ पे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में कितने भरने हैं, 8। ठीक है, पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8,
पीछे कितने बचे, टोटल नंबर कितना होता है 17, पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में कितने बचे 7 बचे, तो 7 यहाँ पे भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेटा 7 हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं। 8 के अंदर आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास क्या हो जाती है बेटा फिल हो जाती है पूरी की पूरी। तो इसका मीनिंग जो Cl है हमारे पास, Cl की पहली शेल कंप्लीट है, दूसरी शेल भी कंप्लीट है, तीसरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, क्योंकि टोटल इसके पास 7 हैं, अगर 8 होंगे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर मान लो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट क्या कर देगा लूज कर देगा, मगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसकी शेल क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने इसको दे दिया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगी बेटा रिमूव हो जाएगी, तो इसकी शेल भी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया है, थर्ड शेल अब बचेगी नहीं, तो ये शेल भी क्या है पहले से कंप्लीट थी, तो ये भी इनकी भी शेल कंप्लीट है पूरी, और इनकी भी क्या है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ओके, इनकी आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है और इनकी आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है। तो आपस में क्या किया इन्होंने बेटा एटम्स को, एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका मीनिंग आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या की बेटा शेयरिंग की, ठीक है। और इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं कि जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है, ठीक है, या गेन करता है, ठीक है, तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। कि जो एटम हमारे पास सोडियम एटम क्या कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cl क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसी से ले रहा है, तो आपस में इनकी क्या हो रही है बेटा इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हो रही है शेयरिंग हो रही है, और इसी टेंडेंसी को और इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा वैलेंसी बोलते हैं। ओके, और ये हमारे पास किसकी फॉर्म में बनते हैं, किसी कंपाउंड की फॉर्म में भी बन जाते हैं, किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी बन जाते हैं, ठीक है, या किसी अदर वे में भी हमारे पास क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा वैलेंसी के बारे में, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। सेकंड देखो इसके अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसका क्या होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हैं। जैसे सोडियम देखा जाए तो 2 8 1, क्लोरीन देखा जाए तो कितना था 2 8 और 7, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके क्या था 7 था, तो यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 थे, इसके क्या थे 7 थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने शेयर करेगा आपस में, ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे आएगी, कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ये क्या करेंगे बेटा शेयर करेंगे, कितने शेयर करेंगे, ठीक है। बाद में हमारे पास जब ये कंबाइन होंगे आपस में सोडियम और क्लोरीन, कब कंबाइन होंगे बेटा जब आपस में इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे या गेन करेंगे या शेयरिंग करेंगे, इसी टाइप की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम बेटा वैलेंसी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है, उन रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो रूल है क्या, वैलेंसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है बेटा हमारे पास ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल क्या होता है, हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बेटा ऑक्टेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्टेंट रूल आपको पता लग गया होगा क्या होगा, ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था ऑक्टेंट रूल के बारे में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इससे ज्यादा हम फिल
नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो वैलेंसी है हमारे पास वो अलग अलग वे में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लो, जैसे मैं कहूं कि सोडियम की वैलेंसी कैसे होगी हमारे पास, सोडियम की वैलेंसी कैसे होती है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरी में 8 फिल कर दिए, लास्ट वाली में 1 फिल कर दिया। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या आ गई हमारे पास, वैलेंसी सोडियम की क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। फिर सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसका नंबर, इसका नंबर 11 होता है, इसका नंबर क्या होता है, 12 होता है। 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 होगा। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर तीसरी में 2, तो 2 8 10 10 2 12, तो उतना ही आया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसकी वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ओके, ये तो हमारे पास था ये ऑक्टेंट रूल के बारे में। ठीक है, अब एक और रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, वो वैलेंसी देखो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हमारे पास क्या है बेटा, मान लो कि हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन का नंबर होता है 9। ओके, अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 फिल करने हैं। दूसरी में हमने कितने फिल कर दिए, 7, 1 2 3 4 6 3 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरी में 7 कर दिए, तो हमारे पास इसमें क्या कहेंगे, पहली शेल में 2 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा, 7 होनी चाहिए, किसकी, फ्लोरीन की। लेकिन 7 वैलेंसी नहीं होती, क्यों नहीं होती, हमने अभी ऑक्टेंट रूल पढ़ा था। ऑक्टेंट रूल क्या कहता है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से हम क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फ्लोरीन की वैलेंसी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन की हमारे पास वैलेंसी क्या होगी, 1। तो यहाँ पे एक चीज और याद रख लेनी है कि अगर हमारे पास ज्यादा नंबर बड़ा हो, जैसे 1 2 3 4 से ज्यादा बड़ा नंबर हो हमारे पास, तो उसकी वैलेंसी ऐसे निकालते हैं। जैसे बाहर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 8 क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो 8 से रिप्रेजेंट होता है, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैलेंसी क्या बचेगी, 1। जैसे एक और एग्जांपल लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। ओके, अब इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने, 6, 2 और 6 कितने हो गए, 8, एटॉमिक नंबर से मैच खा रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होगी, नहीं होगी, क्योंकि अब हमें हमारे पास क्या होता है, रूल क्या कहता है, 8 में से किसको कर दो, -6 को, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, ऑक्सीजन की 2 आएगी। अब समझ में आया हमने कैसे निकाला। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैलेंसी को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग वे होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेफिनेशन सेम ही है। कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, उसकी हेल्प से हम अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखो आपको बेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी क्या है हमारे पास। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से आपने अच्छे से समझना है कि वैलेंसी हमारे पास क्या होता है। ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास, देखो इस टेबल के अंदर क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। नेम ऑफ एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। इतना टेबल के अंदर हमने ले रखे हैं ये एलिमेंट। आप पीरियोडिक टेबल जो होगी आपके पास उसके अंदर देखना। ठीक है, तो फर्स्ट 12 एलिमेंट हमने ले रखे हैं। ठीक है, ये 12 एलिमेंट हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक है बेटा, मैग्नीशियम तक है। नेम ऑफ एलिमेंट, फिर सिंबल दे रखे हैं। सिंबल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास दे रखा है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन सी शेल के अंदर करते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, के अंदर हमारे पास कैसे आएगा, एल के अंदर कैसे आएगा, एम के अंदर कैसे आएगा और एन के अंदर कैसे आएगा। और उसके बाद लास्ट में हम क्या शो करेंगे बेटा, वैलेंसी को शो करेंगे कि वैलेंसी क्या आएगी इन अलग अलग एलिमेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेम ऑफ एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनना इसको, नेम ऑफ एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1 होता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं उसके अंदर, 1 होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हमारे पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये जिसको हम स्टेबल बोलते हैं। ओके, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसके अंदर हमारे पास क्या नहीं प्रेजेंट होते बेटा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉनों को शेल के अंदर, के, एल, एम और एन। सबसे पहली शेल कौन सी होती है, के। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल करेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लेकिन फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब उसकी जो शेल है वो कितने में कंप्लीट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। तो इसलिए वैलेंसी क्या आ गई हमारे पास बेटा, 1। तो यहाँ पे वैलेंसी किस लिए हाइड्रोजन की बना ही है, क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर हम कितने एटम कितने फिल करते हैं बेटा, 2 फिल करते हैं। तो यहाँ पे रूल लिख लो, फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दूसरी में 8, फिर 8, ऐसे चलता रहता है आगे। ठीक है, ओके, ऐसे आगे चलता रहता है। ओके, फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, ऐसे करके। तो फर्स्ट सेल हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब उस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो वैलेंसी क्या आ गई बेटा, 1। वैलेंसी हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी आ गई, 1। देखो नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम। हीलियम का नंबर, हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का, 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास बेटा, 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास, 2। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी के अंदर। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो न्यूट्रॉन वाला आपने केस डिस्कस नहीं करना इसके अंदर, इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी न्यूट्रॉन वाले को। ठीक है, सिर्फ आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को देखना है, न्यूट्रॉन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस हम नहीं देंगे। सिर्फ मैं बता दूंगा कितने होते हैं, लेकिन आपने ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को दे रही है, किसके अकॉर्डिंग, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 2, उतने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम के, 2 हैं। अगर 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, एटम के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर क्या करेंगे, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 2 भर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के 2 पूरे क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो हमारी शेल क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमारी शेल कंप्लीट हो गई तो 2 में से 2 गया 0, तो वैलेंसी क्या आएगी, 0। अब पता लगा यहाँ पे वैलेंसी की 0 आई है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और पहली शेल के अंदर हमने कितने फिल कर दिए, 2 ही फिल कर दिए। तो हमारे पास 2 में से 2 गया तो वैलेंसी क्या आ गई, 0। थर्ड देखो, ऐसे ही सभी की फिल करनी है। थर्ड हमारे पास है लिथियम, Li। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतनी हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।
न्यूट्रॉन देख लेना कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, इसको प्रेफरेंस नहीं देनी, ओके, मैंने आपको बोल दिया था। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, किसके अंदर, लिथियम के अंदर। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 2, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरी शेल के अंदर हमने कितने कर दिए, 1 फिल कर दिया। फर्स्ट शेल के अंदर हमने कितने फिल कर दिए, देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर हमने कितने फिल कर दिए बेटा, देखो यहाँ पे थर्ड है ना लिथियम, तो फर्स्ट शेल के अंदर मैंने कितने फिल कर दिए, 2, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 फिल कर दिए, दूसरी शेल के अंदर मैंने कितने फिल कर दिए बेटा, 1 फिल कर दिया, तो टोटल नंबर कितना था, 3। तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो गए हैं। के शेल के अंदर 2 हो गए हैं, एल शेल के अंदर 1। तो हमारे पास अब क्या बचा, एल शेल जो होती है वो होता है हमारे पास क्या बेटा, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैसे तो 8 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास हमने कितने फिल किए हैं, 1 ही फिल किया है, तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे वैलेंसी हमारे पास क्या है, 1 ही होगी, ठीक है। फिर देखो बेरिलियम, बेरिलियम नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Be, एटॉमिक नंबर 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 4। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। तो अब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरोगे, पहली कौन सी शेल होती है, के के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2, के अंदर 2 भर दिए, तो उसकी के शेल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड शेल कौन सी आती है, एल शेल के अंदर हम कितने भर देंगे, 2 बचे थे, 2 यहाँ पे फिल कर दिए, तो हमारे पास 2 यहाँ पे फिल हो गई। लेकिन एल जो शेल है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब क्या कहेंगे, जितने हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, अभी उसका पूरा पूरा वो शेल अभी बाकी है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा, वैलेंसी आएगी, ठीक है। जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएंगे वो उसकी क्या होगी, यहाँ पे वैलेंसी होगी। देखो यहाँ पे और हमने बहुत सारे डिस्कस करने हैं, जैसे मैं कार्बन को डिस्कस करता हूँ सीधा यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का नंबर क्या होता है, कार्बन का सिंबल C, नंबर क्या है 6, तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे। पहली शेल में 2 भर दिए, पहली शेल में 2 भर दिए, तो पीछे कितने बचे, 6 में से 2 गया 4, तो आगे वाली शेल में कितने भरूंगा, 4 भरूंगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या आएगी, 4 आएगी, ओके। नेक्स्ट देखो, एक और देख लो यहाँ पे, जैसे हमारे पास कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। अब आपके जो आगे वाली वैलेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे, वो माइनस करके निकालेंगे, अब आने वाला है रूल, ठीक है। पहले तो हमने वैलेंसी क्या निकाल रहे थे, देखो यहाँ पे 0 1 0 1 2 3, ठीक है। 4 तक सिर्फ हमने वैलेंसी सीधे निकालेंगे, ठीक है, 4 तक वैलेंसी हम सीधे निकालेंगे। अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करे, 5 शो करे, तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से माइनस करके। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है अब वो क्या कर रहा है, अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी कैसे हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का नंबर क्या है, सिंबल क्या है, N है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, ठीक है। पहली शेल में 2 भर दिए, पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, तो 5 भर दिए नेक्स्ट शेल में। अब देखो मैंने क्या कहा था, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इस टाइप के एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा था कि अगर 4 से ऊपर आए तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, उसका एक अलग रूल होता है, तो वो रूल क्या है, 8 में से उतने इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर देंगे। तो 8 में से माइनस कर दो, 8 में से मैंने क्या कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, आगे वाले की 3 आएगी, ओके। तो आपको पता लग गया, सिर्फ ऐसे आगे आने वाले जितने भी केस होंगे ऐसे ही आएंगे। जैसे नाइट्रोजन का लास्ट शेल में कितने थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, तो ऑक्टेंट रूल क्या कहता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8 में से 5 को माइनस कर दिए तो कितने बचे, 3, तो इसकी वैलेंसी हम ऐसे निकालेंगे, ऊपर वालों की वैलेंसी सीधे निकाल देंगे क्योंकि उनकी 4 तक आ रही थी।
अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो आउटर मोस्ट शेल में तो उसका वैलेंसी हम 4 सीधा ही लिख देंगे। अगर जिसका 5 नंबर आ रहा है उसमें वैलेंसी हम 8 में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे आगे देखो 5 में से आगे आने वाले जो हैं, जैसे ऑक्सीजन है, आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 8 होता है तो प्रोटॉन कितने होंगे 8। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास बेटा 8। इलेक्ट्रॉन 8 हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करेंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 भर दिए तो पीछे कितने बचे 6। तो दूसरी शेल में कितने भर दिए 6। तो दूसरा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी, इसकी वैलेंसी क्या 6 होगी, नहीं होगी। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करके। तो 8 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आया 2। तो वैलेंसी कितनी होगी 2। याद आ गया ना, बस ऐसे ही निकालना है। जैसे फ्लोरीन है F, एटॉमिक नंबर 9, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 9। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, टोटल नंबर है इलेक्ट्रॉनों का 9। पहली शेल में 2 भर दिए, पीछे कितने बचे 7। दूसरी शेल में हमने कितने भर दिए बेटा 7 भर दिए। दूसरी शेल में अगर 7 भरेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या हमारे पास इस एलिमेंट की वैलेंसी 7 होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या करना है 8 में से 7 को माइनस कर देना है। तो वैलेंसी कितनी आएगी 1 आएगी। ओके, आगे देखो लास्ट जैसे है, ऐसे आगे वाले की निकाल देंगे हम, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम फिर वही आ रहा है। सोडियम देखो लास्ट में सोडियम है, नंबर कितना है एटॉमिक नंबर 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, ठीक है। तो पहली शेल में कितने भरेंगे 2, दूसरी में कितने भरेंगे 8। दोनों शेल क्या हो चुकी हैं कंप्लीट। तीसरी शेल में क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे 2, 8 और 1 कितने 11। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 आ रहा है, तो वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। ऐसे आगे वाले की आपने निकाल लेनी है। तो इस वे में आपको पता लग गया कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस वे में हम वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इट इज दी नोन एज ए एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे बेटा किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया था वैलेंसी के अंदर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर वो हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर। अगर मान लो कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 6 प्रेजेंट होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बेटा 6 होगा। सोडियम है हमारे पास, उसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया 11। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर निकाला जाता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख के निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मास नंबर। तो मास नंबर सुनो, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर की डेफिनेशन देखो, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन था, यहाँ पे दोनों आगे सम करना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा मास नंबर आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास 6 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का सम करना है, 6 + 6 कितना आ गया 12। तो कार्बन का मास कितना आता है 12 U, यही होता है ना एटॉमिक मास या मास नंबर, वही सेम चीज। जैसे और ले लो, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एल्यूमिनियम के अंदर कितने होते हैं 13 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन 14 हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दोनों का सम करना है, 13 + 14 कितना आ गया
27U, तो ये क्या हो गया एटॉमिक मास, या जिसको बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, उनका जब सम कर देंगे दोनों का तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास जो सिंबल बनाया जाता है बेटा, वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर को देख के ही बनाया जाता है। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि सिंबल बनाते हैं हम, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर और नीचे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहाँ पे शो करते हैं, ऊपर आते हैं हमारे पास मास नंबर, ठीक है। नाइट्रोजन के हमेशा ऊपर हम क्या लगाते हैं, मास नंबर, और नीचे एटॉमिक, ठीक है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का ऊपर वाले हिस्से में हम क्या शो करेंगे, मास शो करेंगे, मास नंबर, और नीचे वाले हिस्से में एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर वाले हिस्से में क्या शो करेंगे, मास नंबर, नीचे वाले हिस्से में क्या, एटॉमिक नंबर। तो आप इस ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके, एलिमेंट्स के, ओके। जिसके अंदर हमें क्या बता रखा है, ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो ऐसे सिंबल की रिप्रेजेंटेशन होती है जब हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिखाना होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। आइसोटोप का अगर देखा जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की काफी सारी स्पीसीज होती हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम भी काफी सारी फॉर्म के अंदर दिखाई देता है हमें, ठीक है। मतलब इसकी अलग अलग वैरायटी हो सकती हैं, हाइड्रोजन एटम की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं, कार्बन की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं, क्लोरीन की भी काफी सारी अलग अलग वैरायटी होती हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब अगर हाइड्रोजन है तो उसकी अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम की 3 स्पीसीज के अंदर फाउंड होता है हाइड्रोजन एटम, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। मतलब एक हाइड्रोजन एटम है, इसकी 3 स्पीसीज हैं, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो 3 स्पीसीज हैं हमारे पास हाइड्रोजन एटम की, ये है क्या। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास चाहे हाइड्रोजन की जितनी भी स्पीसीज, जितनी भी वैरायटी हो उसको आइडेंटिफाई कर देगा, कार्बन की जितनी भी वैरायटी हो उसको आइडेंटिफाई कर देगा, क्लोरीन की जितनी भी वैरायटी हो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। देखो यहाँ पे आइसोटोप क्या होता है, किसके बेस पे होता है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप को आइडेंटिफाई डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस मान लो कि हमारे पास सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या कोई भी है, ठीक है। सेम एलिमेंट के अंदर अगर सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, मास नंबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो आइसोटोप किसका निकालना है, हाइड्रोजन एटम का। तो आइसोटोप हाइड्रोजन एटम का कैसे निकलेगा, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, कैसे। तो इनका फॉर्मूला देखो HHH, हाइड्रोजन एटम है तो यही लगेगा, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर देखो इसका भी 1 है, नीचे वाले हिस्से को मैंने बताया था आपको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास, मास नंबर, इसका मास क्या है 1 है, इसका मास क्या है 2 है, इसका मास क्या है 3 है। तो हमें आइसोटोप की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट हो, सेम स्पीसीज हो किसी भी एलिमेंट की, अगर उसके अंदर सेम तो उसका क्या हो, एटॉमिक नंबर हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो, मास नंबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसोटोप। तो ये आइसोटोप किसके आगे बेटा, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं, एक प्रोटियम है और एक ड्यूटेरियम है और एक ट्रिटियम है। हमने आइडेंटिफाई कैसे कर दिया, इसका मास नंबर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम। इसका मास नंबर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। इसका मास नंबर क्या है 3 है तो इसको बोलेंगे ट्रिटियम। ट्रिटियम मीन्स ट्राई मीन्स 3 के लिए यूज किया है, और ड्यूटेरियम मीन्स 2 के लिए यूज किया है, और प्रोटियम मीन्स 1 के लिए यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, उसकी कितनी स्पीसीज थी, 3 स्पीसीज थी, आगे 3 वैरायटी थी। अब उन वैरायटी को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया बेटा, आइसोटोप की हेल्प से। सेम तो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर को नहीं देखना आपने, सिर्फ मास नंबर को देखना है। मास नंबर की बदौलत ही हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या बने,
3 बने तो नेमिंग कैसे होगी, मास नंबर को देख के। मास नंबर 1 है तो प्रोटियम, मास नंबर 2 है तो ड्यूट्रियम, मास नंबर 3 है तो ट्रीटियम। पता लग गया। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है कार्बन है तो कार्बन के भी कितने होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं। कार्बन की भी 2 स्पीसीज होती हैं अलग अलग, एक तो होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14, ठीक है। तो इसको कार्बन 12 बोलते हैं, उसको कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, 14 ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्लोरीन की भी 2 स्पीसीज होती है हमारे पास, ठीक है। ये आइसोटोप की हेल्प से हमने देखो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए हमने कार्बन के आइसोटोप निकाल लिए, कितने होते हैं 2, एक ये और एक ये। अब क्लोरीन का भी ऐसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 लेकिन मास नंबर इसका 35 है और इसका कितना है 37, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम के कितने हो गए 2 आइसोटोप, एक है 35 वाला और एक है 37 वाला। तो आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट हो हमारे पास, सेम एलिमेंट है इनके क्या निकले 2 आइसोटोप, सेम एलिमेंट है इनके 2 आइसोटोप हैं, सेम एलिमेंट है इनके क्या है 3 आइसोटोप हैं। सेम एलिमेंट हो जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा आइसोटोप बोलते हैं। याद आ गया अब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर एक चीज आपने याद रख लेनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आइसोटोप की हमेशा सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है आइसोटोप की हमेशा सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की हमेशा सेम रहेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी डिफरेंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी आइसोटोप है, ठीक है, उसका मास निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन के अंदर क्या होता है 2 आइसोटोप हैं, एक 35U है और एक है 37, यही था ना हमारे पास, क्लोरीन के अंदर आइसोटोप क्या था 35 और 37। अब मान लो कि क्लोरीन है हमारे पास 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 इसके आइसोटोप हैं, एक 35 है और एक 37 है। अब क्लोरीन का मास कैसे निकालेंगे, 35 को लेके निकालेंगे या 37 को लेके निकालेंगे, तो इसमें हमें कंफ्यूजन होगी, ठीक है। हम इनमें से या ये लें या ये लें, कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं लेंगे, इनका क्या कर देंगे हम एवरेज कर देंगे। जब भी हमारे पास हमें कंफ्यूजन लगे कि ये मास लेना चाहिए क्लोरीन का या ये मास लेना चाहिए क्लोरीन का, तो हमें उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एवरेज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे मास किसका, क्लोरीन का। जब एवरेज मास निकालेंगे क्लोरीन का, वही हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन एटम का क्या होगा, मास होगा, ठीक है। अब ये देख लेना 35U क्या होता है 3% होता है, 37 क्या होता है 1% होता है, ठीक है, याद रख लेना 35U 3% होता है, तो इनकी रेशियो क्या आ गई 3:1 रेशियो के अंदर ये डिवाइड होते हैं दोनों। ओके, अब देखो इसके अंदर एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मास निकालेंगे इन दोनों का तो फॉर्मूला क्या होगा 35 × 3 रेशियो को क्या बोलते हैं 75% अपॉन में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो निकालना पड़ेगा, प्लस 37 × 75% तो इधर आ गया, 1% बचा तो 1% कितना होता है 25%, अपॉन में 100 किस लिए लगाया, परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखो इसको काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 105 अपॉन में 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 37 अपॉन में 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज जो है क्लोरीन का एवरेज मास कितना आएगा 35.5U, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज मास निकाल दिया हमने क्लोरीन का, कितना निकाल दिया बेटा 35.5U निकाल दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये मास लेना है या ये मास लेना है, हमने उसका सिर्फ क्या निकाल देना है, दोनों आइसोटोप का एवरेज मास निकाल देना है। तो एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला ये है और हमारे पास एवरेज मास कितना आ गया क्लोरीन एटम का 13.5U आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है आइसोटोप होता है। आइसोटोप के अंदर आपने से एक डेफिनेशन याद रखनी है, सेम एटॉमिक नंबर होंगे, डिफरेंट क्या होंगे मास नंबर, दैट इज नोन एज आइसोटोप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा एप्लीकेशन। तो आइसोटोप की एप्लीकेशन है, तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंट क्या होते हैं बेटा आइसोटोप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की स्पीसीज कितनी थी 3 थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कार्बन की कितनी थी बेटा 2 थी, क्लोरीन की भी कितनी थी 2 थी। तो ये जो आइसोटोप होते हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो कुछ आइसोटोप की एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। सबसे पहला आइसोटोप है हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम सुन रखा होगा। यूरेनियम का आइसोटोप होता है जिसका यूज फ्यूल के लिए किया जाता है, किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो याद रख लेना, आइसोटोप जो यूरेनियम का होता है बेटा, उसका यूज फ्यूल के तौर पे किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, आइसोटोप किसका बेटा, कोबाल्ट का, जिसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। मतलब कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है बेटा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोप किसका, आयोडीन का। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्विटर। ग्विटर डिसीजेस क्या होती है, ये जो गले वाला होता है, ठीक है, गले के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो हमारे पास क्या होता है, ग्विटर होता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी बेटा किसकी, आइसोटोप की। ओके, नेक्स्ट जो हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है, आइसोबार। आइसोबार जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, आइसोटोप के। आइसोटोप के अंदर क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप का बिल्कुल उल्ट अपोजिट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आइसोबार, ठीक है। आइसोटोप का बिल्कुल अपोजिट आइसोबार। तो यहाँ पे देखो सेम क्या होगा, मास नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। तो आइसोटोप का बिल्कुल अपोजिट क्या, आइसोबार। सिर्फ इतना याद रख लेना आपने। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, इनका मास नंबर क्या होता है, इसका मास नंबर क्या है 14, इसका भी मास नंबर क्या है 14, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 18 है और इसका क्या है 20 है। एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम और नाइट्रोजन में मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसका 6 है और इसका 7 है। तो जिनका सेम मास नंबर हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर, उनको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।